हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक माँ बेटी की कहानी सुनाने वाली हूँ। जो माँ अपनी बेटी को रिश्ता मजबूत बनाने की सीख देती है। हर माँ को अपनी बेटी को ऐसा ही गिफ्ट देना चाहिए। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन की खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये डिपॉजिट करा दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज़ बहुत पसंद आई और उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढने लगे पैसे जमा करने के लिए। आज हम बाहर खाना खाने गए, इसलिए 300 रुपये। आज पहली बार शॉपिंग की, इसलिए 500 रुपये। आज हस्बैंड का जन्मदिन है, इसलिए 800 रुपये। आज वाइफ का जन्मदिन है, इसलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते इसमें एंट्री भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक झोंक होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना ही छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी तंग आ गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ मुझे भी डिवोर्स चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसा जमा है। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है, और अगले दिन ही बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए गए हैं। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई और बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर उसमें से सारा पैसा निकालो और खर्च कर दो। पति ने कहा, ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे लम्हों पर पड़ी जो उसने उसकी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की आंखें भर आई और वो
लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि आज की तारीख में उसमें 5,000 रुपये जमा हुए हैं और आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और दोनों गले लगकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे लेकिन अब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई है तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई भावना भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। दोस्तों, हम सबके विचार अलग अलग हैं, इसलिए शादी के बाद प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि उन प्रॉब्लम का सही रास्ता ढूंढें, ना कि उस रिश्ते को तोड़ दें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।